हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग टेंस के 4th क्लास में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। यानी ये जो टेंस का जो वीडियो है आपका चौथा वीडियो अपलोड होने जा रहा है। तो चौथा वीडियो में हम लोग देख रहे हैं पास्ट का कुछ बातें बच गई थी, जिसमें पहला है ये थर्ड जो है सेकंड हम लोग पढ़ लेते हैं। पास्ट के 2 पार्ट्स पढ़ लिए थे, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस को हम लोगों ने पढ़े थे। आज हम लोग देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस तो थोड़ी अच्छी तरह से हमें समझना है, क्योंकि इन सारे पॉइंट से क्वेश्चन आना फिक्स ही होता है। और ये फिक्स इसलिए होता है क्योंकि ये सारे टेंसेस के क्वेश्चन कभी भी अकेले नहीं आते। सबसे पहली बात ये है, ये सारे टेंसेस के क्वेश्चन अकेले कभी भी नहीं आते। यानी इन सारे टेंसेस का प्रयोग किसी न किसी अदर सेंटेंसेस के साथ, अदर टेंस के साथ यूज करके, इस टेंस का प्रयोग करके हमें क्वेश्चन प्राप्ति होती है। तो बढ़िया से थोड़ा ध्यान से देखिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग जानते होंगे कि इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो बहुत अच्छी तरह से जानते हो, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर होगा। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन अभी तक के एग्जाम में मैं ये बता देना चाहता हूं कि कभी भी इसका क्वेश्चन सेपरेट नहीं आता है। ये बतलाता है कि कोई कार्य भूतकाल में पूरी तरह से क्या हो गया है, समाप्त हो गया। कोई कार्य भूतकाल में पूरी तरह से समाप्त हो गया है और उसके प्रभाव भी समाप्त हो गया। वैसे तो वो बात पास्ट इंडेफिनिट भी बोलता, लेकिन ये बोलता है कि कोई काम पूरी तरह से क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका है। और जैसे अगर हम बोल दें, जैसे हम लोग पहचानने के नियम में देखते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी लगा रहे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ये बात तो सत्य है। लेकिन अगर हम इसी तरह से अगर हिंदी के वाक्य से अगर हम बोल दें कि मैं पढ़ा चुका था, या मैं पढ़ा दिया था, या आप लोग पढ़ लिए थे, तो कहने का मतलब यह है कि इसमें निश्चितता थोड़ी कम होती है कि पढ़ा चुके थे कि नहीं चुके थे। लेकिन अगर ऐसा हमने कह दे कि आप लोगों के आने से पहले, आप लोगों के आने से पहले हम पढ़ा चुके थे, तो यहां पर क्या हुआ कि हमारे पढ़ाने का क्या हो गया, निश्चित हो गया। हमारे पढ़ाने का काम जो है वो निश्चित हो गया कि हाँ, हमने पढ़ाने का काम क्या कर दिए थे, समाप्त कर दिए थे। थोड़ा अच्छी तरह से समझिए, ये टेंस में जो है बस एक ही पॉइंट है और एक ही पॉइंट है, उसको समझना पड़ेगा ठीक ढंग से। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि यह टेंस बतलाता है कि ये जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि जब भूतकाल में 2 क्रियाएं हो, जब भूतकाल में 2 क्रियाएं हो और एक क्रिया पहले और एक क्रिया बाद में हो, जब भूतकाल में 2 क्रिया हो, जब भूतकाल में 2 क्रिया हो और दोनों क्रिया भूतकाल में समाप्त हो, एक क्रिया पहले समाप्त हुआ हो और एक क्रिया बाद में समाप्त हुआ, तो जो क्रिया पहले समाप्त होगा, जो क्रिया भूतकाल में पहले समाप्त हो गया होगा, उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो क्रिया बाद में समाप्त हुआ उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो हमने क्या बोल रहे हैं कि जब भूतकाल में 2 क्रिया हो, जब भूतकाल में 2 क्रिया हो, एक क्रिया पहले घटित हो और एक क्रिया बाद में घटित हो, तो जो क्रिया पहले घटित होता है ना, उसके साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। और जो क्रिया बाद में समाप्त होता है उसे दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं कि वैसी स्थिति में हम लोग स्ट्रक्चर का क्या प्रयोग करेंगे। तो देखिए, इसमें स्ट्रक्चर तो हम लोग वैसे 2 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लेकिन अभी देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 और क्या होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने बताया कि जब 2 क्रिया, तो एक क्रिया पहले और एक क्रिया बाद में, तो जो क्रिया पहले होगा उसे दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट। जो क्रिया पहले होगा उसे दर्शाने के लिए पास्ट परफेक्ट, और जो क्रिया बाद में होगा उसे दर्शाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब इस जगह बिफोर के जगह जब आफ्टर का प्रयोग हो ना, आफ्टर का प्रयोग हो, तब यहां पर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जरा समझिए, वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, वैसी स्थिति में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 और प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, आफ्टर, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
आफ्टर और उसके बाद हम लोग लिख देंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए दोनों स्ट्रक्चर का हम लोग अप्लाई करते हैं और दोनों स्ट्रक्चर एग्जाम में आते हैं, इसलिए ध्यान से समझिए कि अगर एक भाग पास्ट परफेक्ट हो तो दूसरा भाग क्या हो, पास्ट इंडेफिनिट हो। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग एग्जांपल भी लिख लेते हैं। एग्जांपल जैसे हमने बोले द पेशेंट हैड डाइड, जैसे आप लोग सिंपल से जानते हैं कि रोगी डॉक्टर क्या, जैसे एग्जांपल है कि द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। देखिए यहां पे एक बात आप लोग थोड़ा और ध्यान से समझिएगा, ये बिफोर वर्क करता है प्रेपोजिशन की तरह, और कोई भी वर्ड प्रेपोजिशन का काम कर रहा है वहां पर अगर सीधे सीधे मीनिंग निकालिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब दिक्कत क्या होगी जरा समझिएगा। जैसे हमने बोले द पेशेंट हैड डाइड, मतलब रोगी मर चुका था, बिफोर के पहले डॉक्टर आया, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हमने क्या बोले द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर गया था, बिफोर रोगी मर गया था के पहले डॉक्टर आए, तो ये गलत हो जाएगा। सही मेरा क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया, तो डॉक्टर के आने से डॉक्टर के मतलब डॉक्टर के आने से पहले, यहां पर देखिए बिफोर का प्रयोग किया गया, मतलब उधर से मीनिंग निकालना। जब भी ये सब प्रेपोजिशन का प्रयोग हो तो उल्टा नहीं, तो द डॉक्टर के मतलब डॉक्टर के आने से पहले रोगी क्या हो चुका था, मर चुका था। अब देखिए इसी में अगर आफ्टर का प्रयोग कर दे, तो क्या हो जाएगा कि ये पार्ट उठ करके इधर चला आएगा। तो आफ्टर का प्रयोग करेंगे तो ये पार्ट यानी द डॉक्टर केम, क्या लिख दिया हमने, द डॉक्टर केम, और उसके बाद क्या लिखेंगे आफ्टर, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। अब देखिए तो दोनों स्ट्रक्चर को हमने क्या किया, फुलफिल कराया। अब देखिए आफ्टर का मतलब क्या हुआ, के बाद, डॉक्टर के मरने के डॉक्टर के आने, यानी पेशेंट रोगी के मरने के बाद, रोगी के मरने के बाद डॉक्टर ने आया, रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया। तो बात वही है, सिर्फ अर्थ में जगह में क्या हो गया, अंतर हो गया। यहां पर हमने देखे कि बिफोर है, क्या है, बिफोर है तो पास्ट परफेक्ट क्या हो गया, पहले। यहां पर आफ्टर है तो पास्ट इंडेफिनिट क्या हो गया, पहले। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो देखिए यही होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि पास्ट परफेक्ट का जो क्वेश्चन होता है, वो कभी भी अकेले पूछा नहीं जाता। एक भाग किधर रहेगा, एक भाग पास्ट इंडेफिनिट में, तो दूसरा भाग किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट में। या दूसरा भाग अगर पास्ट परफेक्ट में होगा तो मतलब समझ जाइए कि पहला भाग किसमें होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ऐसा करता हूं कि आप लोगों को पास्ट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और यही वन पॉइंट था जो पास्ट परफेक्ट से क्वेश्चन काफी बनते हैं। चलिए अब हम लोग इसी का फोर्थ जो है नेम है, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या बोलता, देखिए इससे तो क्वेश्चन वैसे जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर और उसके बारे में समझना तो पड़ेगा ही, लेकिन क्वेश्चन इससे जनरली पूछा नहीं जाता। तो चलिए समझ, तो सबसे पहले तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हेड होता है, और उस हेड के बाद क्या होता है, बीन होता है। हेड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, अब प्लस क्या होता है, सिंस या फॉर, अब प्लस क्या होता है, टाइम होता है। तो ये तो आप लोग जानते होंगे कि स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम होता है। अब देखिए ये बतलाता है कि पास्ट में कोई कार्य क्या है, जारी है। पास्ट में कोई कार्य क्या है, जारी है, लेकिन एक निश्चित समय सीमा से। पास्ट में कोई कार्य जारी है, पास्ट में कोई कार्य जारी था,
पास्ट में कोई कार्य जारी था लेकिन एक निश्चित समय सीमा से जारी था, तब हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए हम लोग ये बोले कि हम लोग 2 साल से अंग्रेजी पढ़ रहे थे, तो 2 साल से अंग्रेजी पढ़ रहे थे लेकिन अभी क्या कर रहे हैं इसकी कोई जानकारी है क्या, नहीं है। जैसे देखिए हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे थे, ये हो गया पास्ट कंटीन्यूअस, मतलब काम हो रहा था लेकिन कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन हमने क्या बोले, हम लोग 2 साल से अंग्रेजी पढ़ रहे थे, मतलब काम जारी था लेकिन एक निश्चित समय सीमा था कि 2 साल से अंग्रेजी पढ़ रहे थे। कितने साल से, 2 साल से अंग्रेजी पढ़ रहे थे। तो वही बात हो गया कि जो मतलब कोई कार्य हो जो भूतकाल में एक निश्चित समय सीमा से जारी था लेकिन अभी जारी है कि नहीं जारी है इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। देखिए क्वेश्चन जो है वो आपको यहां से नहीं आता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट जो अभी हमने पढ़ा है उसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसको भी ध्यान रखिएगा कि हैड और बीन आ जाता है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें वही बात होता है कि जब कोई कार्य भूतकाल में, जब कोई कार्य भूतकाल में एक निश्चित समय सीमा से जारी हो और अभी क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल जैसे हम लोग बोले कि हम लोग 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे लेकिन कोरोना के कारण क्या हुआ इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वी हैड बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 इयर्स। जैसे इसी में बोलना होगा कि वह सीता रामू से बात कर रहा था 2 वर्षों से, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी बात हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। बात समझ रहे ना। जैसे वह मुझसे 2 वर्षों से बात कर रही थी, वह मुझसे 2 वर्षों से बात कर रही थी, वह तुमसे 2 वर्षों से बात कर रही थी, लेकिन अभी क्या है, वो भेंट घाट नहीं हुआ, इसके कारण नहीं पता चल रहा है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग करेंगे। तो आशा करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट को क्या किए हैं, समाप्त किए हैं। तो ये आपका था पास्ट परफेक्ट का लास्ट स्ट्रक्चर। तो चलिए इसी के साथ हम लोग पास्ट को पूरी तरह समाप्त किए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले स्ट्रक्चर, अगले टेंस में, फ्यूचर टेंस में, जिससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो देखते रहिए इसी तरह से वीडियो। थैंक यू।